वाडा साहब अभी तक तो जो मेरी इत्तलात है उसके मुताबिक आज़ाद सेनेटर के तौर पे आ रहे हैं, लेकिन उनके तजवीज़ कुनिंदा तायद कुनिंदा MQM से हैं शायद। तो ज़रा ये MQM वाडा साहब वाली बात भी, फिर मोहसिन नकवी साहब भी हैं मैदान में, इस पे भी ज़रा गौर खोज कर लें कि वो कहाँ से कामयाब होंगे। काकड़ साहब भी आज़ाद हैसियत में अभी तक। तो ये जो सारा मंज़र आप देख रहे हैं, क्या राय है इसकी आप पे कि फैसल वाडा MQM की मजबूरी बन गए हैं या फैसल वाडा के लिए MQM मजबूरी बन गई है कि तायद कुनिंदा तजवीज़ कुनिंदा वहीं से लेना है? देखिए फैसल, ये जो आज़ादों का दौर है, आज़ाद छाए हुए हैं इस वक्त, कभी वो किसी सूरत में छाते हैं, कभी किसी सूरत में छाते हैं। मैं तो ये सियासी जमातों की जिस किस्म की वो अपने जस्टिफाई कर रही हैं अपने सारे एक्ट्स को, हुकूमत करने के, अपोजिशन में बैठने के, मुख्तलिफ पार्टियों में जाने के, आज़ाद ग्रुप को SIC बनाने में, और वो मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ इसको। ये अपनी अपनी इनकी मजबूरियाँ हैं, अपने अपने मसाइल हैं, और उसकी जस्टिफिकेशन वो ऐसे देते हैं जैसे बड़ा उन्होंने सोच समझ के बड़ा ये कदम उठाया है और बड़ी सियासी सूझबूझ के साथ सारा कुछ कर रहे हैं। मसला ये हुआ है कि 88 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बनी प्राइम मिनिस्टर और एक सियासी दौर दोबारा शुरू हुआ, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, हुकूमतों ने अपनी जो सियासी स्पेस थी वो गेन की, मुख्तलिफ तरीक़ों से गेन की। अगरचे 58-2 भी मौजूद थी, लेकिन स्टिल उन्होंने कोशिश करके, और फिर 97 में हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट की पावर्स थी असेंबली डिज़ोल्व करने की, वो ख़त्म कर दी गई, और उसके बाद ये फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर अमेंडमेंट्स हुई, मिनटों में हुई, और उसके बाद फिर हम देखते हैं 18वीं तरमीम आती है 2008 के पीपल्स पार्टी के दौर में, जब दोबारा आते हैं तो सारा, तो ये टाइम था जैसे जनरल ज़िया के बाद और जनरल मुशर्रफ के बाद ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने गेन करने की कोशिश की। लेकिन हम देखते हैं कि 2017 से तकरीबन जब नवाज शरीफ साहब को फारिग किया जाता है और सारा, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्पेस श्रिंक होना शुरू हो गई, पॉलिटिकल स्पेस उनकी श्रिंक होना शुरू हो गई। और जो ये 16 माह की हुकूमत थी, उसमें पॉलिटिकल फोर्सेस ने अपनी जो कह लें कि सियासी स्पेस है उसको आलमोस्ट गिव अप कर दिया। ठीक है, अब जिस मरहले में हम हैं, अब ये लग रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी जो है ना सारी सियासत वो आउटसोर्स कर चुकी हैं या कर रही हैं। तो ये फैसल वाडा हों, काकड़ साहब हों, मोहसिन नकवी साहब हों, औरंगज़ेब साहब ने पता नहीं जमा कराए हैं कि नहीं कराए, तो ये उसी का शाखसाना है सारा। एक ज़माना होता था, हम बचपन में जब खेला करते थे तो वो टीम बना लेते थे आपस में, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो, ये तुम ले लो आपस में, तो वो उसमें कोई इतना मसला नहीं होता था। फिर कभी कभी PT साहब टीम बनाते थे, वो कहते थे ये इसके साथ खेलेंगे, ये इसके साथ खेलेंगे, तो उसमें फिर आखिर पे रौला ही होता था। जो भी हारता था वो कहता था PT साहब ने तकसीम गलत की थी। तो इसमें भी मुझे लग ये रहा है कि आखिर पे इन्होंने फिर आपस में लड़ना है कि ये तकसीम गलत हुई, वाडा साहब को MQM को क्यों दे दिया, मोहसिन नकवी साहब पीपल्स पार्टी और नून के मुश्तरका कैंडिडेट क्यों बन गए, और काकड़ साहब कैसे आ गए, और सारा फिर आगे चेयरमैन सेनेट का भी होना, उसमें भी काफ़ी ये मसाइल होंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये पॉलिटिकल फोर्सेस के सोचने की बात है। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, सच्ची बात है, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वो खुशी से ये सारा कुछ कर रहे हैं सियासी जमातें, तो हम कौन होते हैं एतराज़ करने वाले। तो ठीक है, एंजॉय करें उसको। वाडा साहब अगर आएंगे असेंबली में तो वो क्या रोल होगा उनका, अगर वो सेनेट में आते हैं तो क्या रोल होगा उनका बुनियादी तौर पे? अभी तक उनका तो वही रोल होना है, वही रोल होना है। खालिद साहब जब वो PTI की टिकट से लेजिस्लेटर बने थे, MNA बने थे, फिर सेनेटर बने थे, उनका वही रोल होना है। और क्या उन्होंने रोल करना है? उन्होंने वहाँ आके कोई नया हथियार तो नहीं बना लेना, कानून साजी करेंगे। वो देखो, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आए थे, वो तो पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा थे, उसका अपना दावेदार है, अभी तक वो दावेदार है अपनी स्ट्रगल के सारा कुछ, और अपने कायद अभी तक भी वो इमरान खान को मानते हैं, सिर्फ उनकी गलतियों की निशानदेही करते रहते हैं कि मेरी बात मान लेते तो ये हो जाता, और मेरी बात मान लेते तो इस तरह हो जाता। अभी सिर्फ मुझे ये लग रहा है कि वो शेख रशीद सानी तो बन चुके हैं प्रेडिक्शंस के हवाले से और गुफ्तगू के हवाले से। अब वो अंदर बैठ के, सेनेट के अंदर बैठ के वो शामिल वाजा होंगे या कोई अलहदा से अपना कोई नुक्ता नज़र उस पर रखेंगे, ये बुनियादी तौर पर। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन करना उन्होंने कानून साजी में ही अपना जो है वो
अमल दखल उनका होना है, वही उनका इख्तियार होना है। बात की है कि पाकिस्तान में जो कानून की अमलदारी है उस पर हम ये देखते हैं कि उसका ग्रेड, उसका इंडेक्स हमें नीचे जाता नज़र आता है। आज जो पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने ये कहा है कि कल जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया मीरान शाह में, वज़ीरिस्तान में, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए, एक 23 साला नौजवान कैप्टन मोहम्मद अहमद वो शहीद हुए, 5 पाक फ़ौज के सिपाही शहीद हुए, और फिर जो कैंपेन चलाई गई कल से लेके अब तक, उस पर उन्होंने ये कहा कि इसके पीछे PTI वाले हैं और किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं वो लोग जो इस तरह की कैंपेन चलाते हैं। ये लसबिला के वक्त चलाई गई थी। सवाल ये है कि अगर ये लोग रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं तो पाकिस्तान का कानून कहता क्या है, कानून है क्या, इनको पकड़ा कैसे जाए, इनकी सजा का फैसला कैसे हो सकता है? देखिए फैसल, एक तो मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि ऐसी जो चीज़ें हैं उन पे कोई भी फॉर दैट मैटर कोई भी कुछ करे और वो स्कॉट फ्री निकल जाए, तो ये तो होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। शुहदा के हवाले से हमारे जितने भी लोग पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, अल्टीमेट सेक्रीफाइस है ना, तो उस पर तो कोई ये मजाक ही नहीं बनता किसी किस्म का। और मैं ये भी कहूँगा कि इसको पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसको अगर जो लोग ये कर रहे हैं, किसी की तस्वीरें लगा के कर रहे हैं या किसी का झंडा लगा के कर रहे हैं, तो उसके हवाले से इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक दूसरे को अप्रोच करके इसको रिजॉल्व करना चाहिए, ना कि ये कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाए, एक तरफ से बयान आए फिर दूसरी तरफ से आए, तो वो कंट्रोवर्सी तो शुहदा के हवाले से ही फिर पैदा होती है। उसी के हवाले से चीज़ें लोग उल्टी सीधी फिर जो नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं, जो पाकिस्तान के मफाद के बारे में नहीं सोचते, वो उसको फिर हाईलाइट करते हैं। जैसे अभी जो जवाब दिया PTI ने, वो उसमें गुमाश्तों का लफ्ज़ और इस तरह करके उन्होंने अजीबोगरीब, उन्होंने भी बड़ा खौफनाक सा जवाब दिया। तो ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी का इनको हिस्सा नहीं होना चाहिए। ये बालातर हैं, ये लोग, ये चीज़ें बालातर हैं। पूरी दुनिया में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं, मुल्क के फोर्सेस में काम कर रहे होते हैं, मुल्क की हिफाजत के लिए काम कर रहे होते हैं, इवन सिविलियन भी जो इस तरह के कामों में शहीद हुए, जैसे एजाज था बच्चा, उसने अपनी जान की कुर्बानी दी, या हमारे APS के जो शुहदा हैं, तो उनको हमें ग्लोरीफाई करना चाहिए और किया जाता है, और इस किस्म की कंट्रोवर्सी में उनको लाना नहीं चाहिए। जहाँ तक कानून की बात है, वो बड़ा मशहूर शेर है कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। कानून तो हम ऐसे चुटकी बजाते बना देते हैं, भी 7 ऑर्डिनेंस पास किए हैं, लेकिन अमल दरामद की जब बारी आती है तो उस वक्त फिर पिक एंड चूज शुरू हो जाता है। ये मैंने पिछले सेगमेंट में जिक्र किया था 62-63 का, फ्लोर क्रॉसिंग वाली 1 घंटे से भी कम में पास हो गई थी कौमी असम्बली और सेनेट से अमेंडमेंट। क्या फ्लोर क्रॉसिंग बंद हो गई, लोटे बनना बंद हो गए? अभी भी हम देख रहे हैं उसी तरह से चल रहा सारा सिलसिला। तो फिर करप्शन के हवाले से हम देखते हैं इतने इदारे बन गए, फिर नैब भी बन गई, FI भी, एंटी करप्शन भी है, हर इदारे के अंदर भी एक निज़ाम है, फिर मोतसिब के निज़ाम है, एक अवामी मोतसिब है, एक टैक्स के मोतसिब है, एक इंश्योरेंस के मोतसिब है, और इस तरह के बहुत से निज़ाम हमारे चलते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? हो कुछ भी नहीं रहा। फिर यह कि ये जो आज़ादी इजहार के ऊपर अखबारात पे लगनी शुरू हुए, फिर TV पे आई, अब सोशल मीडिया पे आप कदगने लगा रहे हैं, आप रोक क्यों नहीं पा रहे? आप वो कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर पा रहे? उसका जो मैकेनिज्म है वो फ्लॉड है आपका बेसिकली, और फ्लॉड इसलिए है कि उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम उसमें नहीं है जहाँ पे होना चाहिए। अगर कोई पुलिस अफसर, कोई FIA का अफसर, कोई सरकारी अफसर, कोई आम आदमी कोई ऐसी वायलेशन करता है, उसकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती? वो कहीं पैसे दे के जान छुड़ा लेता है, कहीं असर रसूख इस्तेमाल करके जान छुड़ा लेता है। ये चीज़ें हैं जो आपके कानून कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाती हैं और उनका असर फिर बढ़ता है। दुनिया में ऐसे ही किया उन्होंने, कानून को उन्होंने डंडे के तौर पे इस्तेमाल किया है और लोगों को सीधा कर दिया। हम कानून को डंडे के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, हम डंडे को कानून का सर फोड़ने के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे चीज़ें जो हमें प्रॉब्लम करती हैं। कानून और आइन जहाँ पे मौजूद है वहाँ डिस्क्रिशन नहीं हो सकती। अगर आइन कहता है इतने दिनों में इंतखाबात होने हैं तो होने हैं, अगर आइन कहता है कि जो मुंतखब हुकूमत है, पार्लियामेंट है, वो उसने हुकूमत चलानी है, तो वो फिर उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से जितने कवानीन हैं उनकी जो स्टेट रीडिंग है वो हम करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे।